नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो है वो उत्तराखंड महिला पुलिस 2016 का सॉल्व पेपर होगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून को। भारत और डॉट डॉट का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया का। इसके बाद है नंबर 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो ये खेल प्रशिक्षक से है। फिर है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। फिर है मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी? वो दी महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये क्या है? ये पर्यावरणविद हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। 7वां क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी की कमी से। प्राथमिक लाल रंग कौन से हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 सीटें, और जो 5 सीटें हैं वो लोकसभा के लिए हैं। फिर है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? ये हो जाएंगी 13। फिर है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। फिर है उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा हरिद्वार। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? यह है पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है काशीपुर में। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ है? ये हुआ है चमोली में हुआ था ये। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सूर्य देवता से। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिनका संबंध कुमाऊं से है? यह है कालू मेहरा। डॉट डॉट को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है क्या कहलाता है? स्टैटिक IP एड्रेस। फिर देखिए निम्न में कौन प्रोटोकॉल है? www.google.co.in में प्रोटोकॉल क्या है? HTTP जो स्टार्टिंग में लगा है ये प्रोटोकॉल है। ऋग्वेद की मूल रचना कौन सी भाषा में हुई थी? संस्कृत में। फिर है लक्षद्वीप द्वीप समूह डॉट डॉट में स्थित है अरब सागर में। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। तो जौनसार, भोटिया, बुक्सा ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री हैं, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम कौन थे? प्रीतम सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? ये भी उस टाइम का करेंट अफेयर्स है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रघुराम राजन। पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से कहाँ की ओर घूमती है? पूर्व की ओर। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें जो आंसर है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी वाला। हरिदत्त कापड़ी क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार। अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल पुरस्कार। मधुमिता बिष्ट पद्मश्री। हंसा मंदराल क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर है अगला क्वेश्चन, पांडव नृत्य डॉट डॉट त्योहार के समय किया जाता है? तो ये हो जाएगा दीपावली त्यौहार है जो, उसमें किया जाता है पांडव नृत्य। फिर है निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है?
हुड़का। और ये बाकी क्या है, ये नृत्य हैं। फिर है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है, 33 का क्या हो जाएगा, काला डोंगी। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। पीटीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है ये, देहरादून में। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, नैनीताल। फिर है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे एनपी नवानी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सुवर्धन। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स है। माननीय उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल। निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। जो यौगिक शब्द है उसका चयन करना है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सेनाधन पति सेनापति, चतुर्धनाई चतुराई, अनुधन शासन अनुशासन। फिर है दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द। फिर है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, तो आकाश का क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा, नभ और शून्य, ये दोनों इसके पर्यायवाची हैं। प्रभु जो है वो भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, स्त्री के। कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कुटिल का सरल। ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है, ये हो जाएगा बी और सी। शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, दार, दार प्रत्यय लगा है। बाअदब बकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है बा। फिर है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, प्रशासन। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए, दशानन, नीलकंठ, गजानन, ये सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये सभी। फिर अगला देखिए, निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। फिर है 53, किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, संक्षेप सूचक। जैसे आप डॉक्टर के आगे लगा रहता है। दांत काटी रोटी होना, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अधिक मित्रता होना। गोबर गणेश होना, इसका क्या आंसर हो जाएगा, मूर्ख होना या बहुत सीधा होना। फिर 56 देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, सारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। इसमें अलंकार बताना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, श्लेष अलंकार। फिर है 57, इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें जो आशीर्वाद लिखा जाता है वो ए वाला हो जाएगा, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें सन्मार्ग, सौहार्द, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी अशुद्ध है, सन्मुख भी अशुद्ध है, सन्मार्ग ये भी अशुद्ध है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए, तो इसमें दोनों में यण संधि है, ए और बी।
इसके बाद है उद्धन्मत। उन्मत में कौन सी संधि है? उन्मत में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। इसके बाद है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसमें एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर है पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। गांव गांव, काले काले, इन दोनों में पुनरुक्त शब्द है। फिर है 65 डॉट डॉट। समास में पूर्ववद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का कार्य करता है, वो करता है अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कर्मधारय समास किसमें नहीं है? रसोई घर में। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है कारक। इसके बाद है पेड़ से कई आम गिरे। वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। सही युग्म का चयन करना है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य पुरुष सर्वनाम, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें क्या हो जाएगा? सभी युग्म सही हैं। इसके बाद है जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल परिमाण का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में क्या है? राजधानियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर। फिर है मिजोरम का क्या हो जाएगा? आइजोल। और गुजरात का क्या हो जाएगा? गांधीनगर। उड़ीसा का भुवनेश्वर। तो इसमें आंसर कौन सा वाला है? सी वाला। इसके बाद है गलत युग्म का चयन कीजिए। 72। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तो इसका ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री TR जेंगल, तो उस टाइम आंसर ये था। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि, औद्योगिक किण्वन, चिकित्सा शास्त्र, इन सभी में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियों को उपयोग में लाता है? कौन सा हो जाएगा? रेशम कीट पालन। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उस टाइम कौन थे? हरीश रावत थे 2016 में। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? ये सभी सार्क के सदस्य हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत। यूनेस्को का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फिर है निम्न में से उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विश्व मेला आयोजित होता है जौनसार भाबर, देहरादून में। आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? ए पाकिस्तान की बहू और अल्मोड़ा की बेटी, तो ए और सी दोनों। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जौलजीबी में।
उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें जो हैं 5 हैं। निम्न में गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर हरिद्वार, कैंची धाम अल्मोड़ा, कालीमठ, रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी, टिहरी। तो ये क्या हो जाएगा? कैंची धाम अल्मोड़ा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। ये भवाली में स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है। निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। हर्सिल उत्तरकाशी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, पंतनगर हवाई अड्डा। तो ए और बी ये दोनों सही हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। पिरूल किस पेड़ से पाया जाता है? ये पाया जाता है चीड़ के पेड़ से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है म्यांमार से। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक, तो इसका आंसर क्या है? अशोककांत सरन। ISP से क्या आशय है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हीराकुंड का संबंध है, इसका संबंध महानदी से है। फिर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? यह है मीथेन। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? सौर कुकर में। बाकी सभी में विद्युत धारा का प्रयोग होता है। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है, ये होती है पृथ्वी कक्षा। अगला देखिए, बग्वाल मेला आयोजित होता है, ये होता है देवधुरा चंपावत में। और इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो ये है महासू देवता मेला। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें टपकेश्वर कहाँ है? देहरादून में। केदारनाथ रुद्रप्रयाग, जागेश्वर अल्मोड़ा। तो ये उपयुक्त सभी। गौचर मेला किस जनपद में लगता है? ये लगता है चमोली में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।